परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और हमारे साथ है ऋषि वर्मा जी। तो छत्तीसगढ़ से आए हैं पहली बार बापूजी के इस प्रोग्राम के अंदर, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी। तो आज हम आपके अध्यात्म की जो जर्नी है वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो कैसे बचपन में परमात्मा के प्रति आपकी क्या खोज थी, क्या सोच थी? मुझे बचपन से ही परमात्मा प्रति इंटरेस्ट रहता था कि स्पिरिचुअल में नॉलेज और क्या बोलते हैं जैसे देवी वाला है, हाँ, वो भी आता था। अच्छा। एक बार बस आया, फिर ना जो गांव में नहीं होता है, गांव में उसी के हिसाब से मतलब जो नाचते वास्ते हैं, चाबुक बाबुक चलाते हैं, उस टाइप का हुआ था। तो बहुत छोटा था उस समय में। अच्छा। और अचानक से अपने आप जवारा जो देखने बोलते हैं अपन गांव में, जवारा जो ठंडा करने के लिए जाते रहते हैं, उसी समय अचानक आया था। और परमात्मा के प्रति पहले से जुड़ाव तो था ही मुझे। अच्छा। इंटरेस्ट शुरू था। फिर बाद में जॉब और ये सब में इधर धीरे धीरे भूलते गए। एक समय के बाद थोड़ा सा बताएंगे वो जो चीज बता रहे थे बचपन की कि क्या होता, क्या है वो चीज? क्या मतलब कोई अंदर प्रकाश आता है, क्या छाया आती है, क्या होता है? बहुत बचपन का है, लेकिन समझ नहीं आया उस समय क्या हुआ मुझे। कितने साल के थे? मुश्किल से 5-6 साल का रहूंगा। अच्छा, फिर तो नहीं। पहली कक्षा वगैरह में पढ़ रहा था मैं। अचानक से आया और समझ ही नहीं आया क्या हुआ करके। अच्छा। कुछ होश ही नहीं था। ओके। फिर वो दादाजी एक ना वहाँ पर क्या होम वगैरह ऐसा करके दिलाते हैं अग्नि में जी। उसके बाद फिर वापिस फिर घर छोड़े, वो उठा के ले जाके नारियल वगैरह ऐसा दिए उसके बाद। अच्छा जी। मतलब जो देवी सेम उसी टाइप का। राइट। तो आपकी वो कुल देवी थी या इष्ट देवी थी, ऐसा कुछ? शीतला वाला जो रहता है जनरली जवारा का। हम लोग की वैसे हम लोग देवी वाले ही हैं। अच्छा। जवारा बोलते हैं। जैसे कोई बड़ा बच्चा परिवार से जब सबसे बड़ा लड़का रहता है, उसके में जवारा मुना जरूरी रहता है। और अच्छा, सेत वाले हैं, मारन का नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा। पहले था बोलते हैं बहुत पूर्व में। अच्छा जी। तो माँ को भी आता है। अच्छा। देवी आते रहता है बीच में, वैसे नवरात्रि वगैरह के समय। अच्छा। जसगीत वगैरह जब चलता है तब। तो कोई मैसेज भी देते हैं उसमें? मैसेज तो अलग से ऐसे कुछ तो नहीं रहा था। फैमिली के लिए मैसेज आते हैं? ऐसा नहीं हुआ था। एक बार गांव में जब हमारे यहाँ जवारा वो आया था ना, मेरे समय मेरे मतलब जनरेशन वाला, तो फिर मम्मी जी को कुछ ये हुआ था। फिर आशीर्वाद वगैरह ऐसे दे रही थी। कुल देवी ही होंगी ऐसा। अच्छा। तो ज्ञान मार्ग में फिर आप मतलब उसके बाद आपके जीवन में? मेरी जर्नी जनरली अपना पढ़ाई लिखाई और इसी साइड में चलता रहा। पापा जी के साथ मंदिर जाते थे जी। माँ तो जुड़ी हुई है शुरू से जी। फास्ट करना ये सब जी। और पापा जी ले जाते थे और उनके साथ हम लोग मंदिर वगैरह जाते थे। फिर पुरानी चीजों को देखता था, तो जैसे हिस्ट्री में इस टाइप का कुछ इंटरेस्ट रहता था। मंदिरों को बनावट देखने पे। अच्छा। सजावट मतलब एक अलग अनुभव होता था उसमें, यहाँ कुछ है करके। तो ज्ञान को सुन के अट्रैक्शन कब से होने लगा? उसके बाद क्या हुआ कि जॉब करते करते फिर तो उसी में रम गए थे। अच्छा। बाद में समय के साथ एक परिवर्तन हुआ है। अब अभी आज 2022 के पहले 2020 में जब कोरोना आया ना, तो उस समय मैं भविष्यमालिका वगैरह बहुत सुनता था। अच्छा। मतलब भविष्यवाणी वाली जितनी चीजें थी उनको सुनते रहता था रेगुलर। ठीक है। तो वहां पर ना कुछ चीजें खटकती थी, क्या है कैसा है ऐसा करके। एक कल की भगवान आने वाले हैं इस टाइप का। तो कोई बोलता था कि हर 100 साल में होता है करके, 1920 1820 एक मतलब महामारी आती है करके जी। लेकिन लगता था कि अब समय कुछ क्लोज है करके देखना बार बार। फिर वहां पर उस समय मेरे पास बापू जी का ना वीडियो अचानक से यूट्यूब में आया था। अच्छा। लेकिन वही पुराना एक हॉल में ऐसे बैठे हुए बापू जी हमें देखे और वो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन भौतिकवाद और उसके कारण से मेरी समझ से परे हो गया, ऊपर से निकल गया। अच्छा। हवा वही है क्या करके मेरे को भी वैसी लगा, जैसे सब लोग अनुभव करते हैं ना, वैसी शुरू मेरे को भी लगा। फिर उसके बाद में फिर से अपना ड्यूटी फिर चालू हो गया। कोरोना का समय खत्म हो गया। सब लोग भूल गए। अब उसके बाद 2022 के आसपास फिर से एक परिवर्तन हुआ मेरे जीवन में, घटना घटी। उसके बाद मैं आध्यात्मिक तरफ फिर से झुकाव मेरा तेजी से बढ़ा। और उससे में मैं जो बुराइयां थी अपनी
वो लगभग पूरा छोड़ दिया है। अरे वाह। और उसके बाद फिर इसी बीच में मैं ज्ञान सुनने लग गया। ठीक है। वही मालिका वगैरह तो सुनता ही रहता था और रेगुलर सुन रहा था मैं, पिछले 4-5 साल से रेगुलर सुन ही रहा था। उसी बीच में अध्यात्म में चित्रकूट वाले संत जी जो है, और पहले बागेश्वर बाबा का, बागेश्वर धाम वाला जो है ना महाराज जी, उनका तरफ थोड़ा झुकाव था। मेरे को बजरंगबली का उपासक रहा हूँ मैं पहले से। पापा जी सावन में मंगल में हमेशा उपास रहते हैं उनका। अच्छा। तो उनके साथ साथ मैं भी रहता था और बीच में पूरे साल भर रहने लग गया था मंगल वगैरह, फिर बाद में बंद हो गया था और फिर से चालू किया और पूजा पाठ सब करने लग गया। फिर उनका मेरा झुकाव ये हुआ कि उनके गुरु कौन है करके, है ना, जो इतना उन लोग था। फिर पता चला कि रामभद्राचार्य जी महाराज जी हैं करके। तो फिर उनका कुछ कुछ सुना। फिर अचानक से सब यूट्यूब में अपने आप वीडियो आते गए। चित्रकूट वाले संत लोगों का जो सेवाधारी लोग जाते हैं और सेवा पहुंचाते रहते हैं और उनका सत्संग लेते रहते हैं, उनका सब सुनते गया। तो सबका सुनता था। फिर महावीर महाराज थे, रामदास महाराज जी थे जो टाटी घाट वाले, उनका बहुत अच्छा लगा। वो अलमाइटी बोले, राम को अलमाइटी बोले। फिर वैसी और कृष्ण भगवान को भी लोग बताते हैं। और भक्ति मार्ग में एक हितम्बरीश जी हैं, उनका मैं सत्संग जो है उसको सुनता था। उसमें वो भक्तमाल की कथा और ये वो एक अच्छा फील होता था। और उसमें ऐसा लगता था कि हाँ, कि पारिवारिक भी व्यक्ति उस परमात्मा को पा सकता है करके, क्योंकि उस उनके में जितने भी बताते सब शादीशुदा और गृहस्थ ही थे। बराबर। चाहे आप किसी कबीर जी जिनका भी ले, संत तुकाराम, नामदेव, सब लगभग पूरे गृहस्थ ही थे। सही बात है। और जंगल वाले संत लोगों का तो पता नहीं चलता, वो लोग भी पाते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पाते होंगे, लेकिन शायद उनको कुछ ज्यादा ही मेहनत करना पड़ता होगा, ऐसा लगता है मुझे। ना वो तो क्या है कि अपनी अपनी चॉइस के ऊपर है। हाँ, कर्म के बंधन के ऊपर है। कर्म के बंधन के ऊपर। क्योंकि पिछले जन्मों में आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हाँ, तो फिर तो आपकी शादी होनी है। वो तो कोई रोक नहीं सकता। तो वहाँ संत लोग ये बताते हैं, जैसे हम राम नाम का जप करते हैं, कोई नाम जप वाले होते हैं जनरली, वहाँ ये बोला जाता है कि नाम जप सबसे बेस्ट है। अच्छा। आज के कलयुग में। अच्छा। नाम जप आप करिए, नाम जप से आपको फायदा मिलेगा करके जी। और तो नाम जप करने में वो लोग ये बताते हैं कि जैसे आप एक नाश्ता कर लिए, कोई गृहस्थ खास है, मतलब उसके पैसे से या कोई भी चीज से, तो आपका तुरंत 5,000 नाम जप कट के सामने वाले गृहस्थ के में जुड़ जाता है। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। ये तो बहुत बढ़िया। खाने का 30,000 ऐसे। अच्छा। 30,000 नाम। तो उन लोग बोलते हैं कि हम लोग पर डे कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख नाम जप करना जरूरी है करके। अच्छा। ताकि हमारे लिए भी कुछ बचे करके, हम खाना खा रहे हैं उनसे वो ले रहे हैं करके। तो ये सब सुनता था ना, तो लगता था कि हाँ कुछ है करके। तो अलमाइटी का नहीं, मतलब अगर साधु संत भी किसी के घर खाना खाते हैं, हाँ, तो 5,000। हाँ, नाम जप उनका नहीं, नाश्ता में ही, नाश्ता में खाना खाएंगे तो 30,000। 30,000। हाँ, हमारे नाम जप उसके नाम, उनके नाम पे जिसने खाना खिलाया। हाँ, जिसने खाना खिलाया। तो इसीलिए उन लोग बोलते थे कि ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो। तो मैं भी नाम जप करना चालू कर दिया था। अच्छा। हाँ, कितना करते थे? 23 माला लगभग करता था। 500 की एक माला थी। अच्छा। 11,500। तो काफी समय निकाल के। 1 लाख ऊपर हो गए? नहीं, 1 लाख नहीं, 11,500-12,000 के आसपास। अच्छा, 11,500। तो वो करने लग गया था मैं। और कितना टाइम लगता है ये करने में? समय बहुत लगता है। 2 घंटे, 3 घंटे, 3, 4, 5 घंटे लग जाते हैं। 4-5 घंटे? और स्पीड क्या बाद में बढ़ते गया, शुरू में तो कम रहता है। तो माला हाथ में लेके घूमना? माला हाथ में लिए, मन में करना। अच्छा, मन में करना। हाँ, ओके। नाम जप रहता है, तो ऐसा है। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर आपके अंदर क्या परिवर्तन? ये सब परिवर्तन तो पूरा वही आ गया था, जुड़ते जुड़ते अपनी सब बुराइयां छोड़ते छोड़ते, फिर है ना, फिर अचानक से फिर बापूजी का फिर से वीडियो आया मेरे को। अच्छा, 22 वो 22 के आसपास आया, जब रामनवमी का समय था। हाँ, तो उसी के आसपास मैं क्या है, थोड़ा भावनात्मक ज्यादा हूँ, तो उससे जुड़ा हुआ था। हाँ, राम जी से जुड़ा हुआ था। हाँ, तो उसी के आसपास फिर से आया वीडियो। हाँ, बापूजी का। हाँ, फिर सुनना, उस समय फिर सुनना चालू किया, तब समझ आया मेरे को। हाँ, कि हाँ कुछ है आगे और भी है करके। ये तो जनरली क्या है, ब्रह्मांड और महाब्रह्मांड तक की ज्यादा ग्रंथों में वहीं तक का उल्लेख है, बताते हैं। मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन सुनते रहता हूँ ना, उससे ये समझा था कि वहां तक है करके जी।
और फिर उसी में फिर आगे धीरे 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 सुनते 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 फिर बापूजी का पूरा ज्ञान सुनने लग गया। तो वहाँ पर संत लोग ये बोलते हैं कि आप भक्ति करोगे तो भक्ति के बाद ज्ञान और वैराग्य और ज्ञान आता है करके। उसके 2 पुत्र बताया जाता है। अच्छा, भक्ति मार्ग और ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, दोनों आएंगे उसके बाद ही आपकी जर्नी मतलब ज्ञान की तरफ चलती है करके। शुरू में सब भक्ति ही करते हैं करके। जी, हाँ, भक्ति का फल ज्ञान। साकार में वही रहता है। तो बापूजी का ज्ञान फिर आप राम जी के मंदिर, राम मंदिर जब आया तब वीडियो आया तब आपने सुना। उसके बाद फिर आपने कंटिन्यू बहुत सुना। फिर वीडियो को सुनते गए और समझ आने लगा। फिर अंजिता जी से कैसे मुलाकात? अंजिता बेन से ऐसे मुलाकात हुआ अभी लास्ट टाइम पे हुआ उनसे मुलाकात। अच्छा, कैसे? मैंने अभी जगन्नाथपुर गया हुआ था। अच्छा। और बापूजी अब यहाँ तो सबका मतलब बुला ही रहे एक प्रकार से अपने बेहद के बच्चों को। लेकिन हिम्मत नहीं होता था कि यहाँ जाऊं। अच्छा। मैं उस लायक हूँ कि नहीं, ऐसा लगता था मुझे। अच्छा। फिर जब मैं वापस आया तो 3-4 दिन का मैं वो मेडिटेशन वाला सुन नहीं पाया था बीच का। अच्छा। तो 2 या 3 दिन पहले का था। उस लास्ट दिन के 1-2 दिन पहले की बात है वो। जो अपना बुकिंग यहाँ होता है उसमें, तो साक्षी बहन उसमें बोली कि पता नहीं अच्छी आत्माएं 2-2, 3-3 साल से सुन रही, ज्ञान में है, फिर भी नहीं आना चाह रही। क्या डर रही हैं, कुछ और प्रॉब्लम है, समझ से परे ऐसे कर। तो फिर ने मेरे क्लिक किया कि नहीं, लगता है बापूजी बुला रहे हैं कि जाना चाहिए करके। फिर मैं शिखा बहन को, उसके साथ दूसरे दिन ही है ऑफिस ही में लगाया, उनको कॉल किया लगभग 10 बजे के आसपास। शिखा बहन बोलती है कि भाई जी आप एकदम लास्ट टाइम पे फोन किए, मैं कैसे जानूं कि आप ज्ञान में हैं करके। बोला ठीक तो बोल रहे हैं करके। फिर मैं अपने तरफ से क्वेश्चन तो नहीं करी, फिर अपने तरफ से जो मेरे को समझ आया मैं अपने बताया, ऐसा है ब्रह्मांड सोलर सिस्टम ये ऐसे करके। तो फिर बोले ठीक है देखते हैं भाई जी, शाम तक आपको एक बार कॉल कर लीजिएगा करके। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि लगता है गया कि चांस नहीं है इस बार ऐसे करके। और मैं बीच में मैसेज देख भी नहीं पाया। अच्छा। सीधा 4-4:30 को देखा। फिर 2:30 बजे के आसपास ना बहन मेरी को फॉर्म डाली थी। तो खुशी की ठिकाना नहीं रहा कि अच्छा बापूजी बुला लिए करके। और अभी भी बापूजी की कृपा है कि मैं एक दिन पहले आया हूँ यहाँ पर। मतलब मेरा जो ट्रेन का बुकिंग ऐसा हुआ कि मैं ग्रुप में आना चाह रहा था पहले दोस्त लोगों के साथ, लेकिन बोला कि यहाँ अटेंड भी कर लूंगा और इधर द्वारका ऐसे होते हुए चले जाऊंगा करके। बराबर। अब लेकिन बापूजी का शायद ये रहा होगा कि आप अकेले ही आओ और पूरा यहाँ रुको करके। तो मेरी टिकट भी वैसी बुकिंग हुई और मैं 16 तारीख को यहाँ पहुंच चुका था। 17 से हमारा प्रोग्राम था, 18 को हमारा नंबर था। फिर मैं आके यहाँ 3 दिन मतलब। चलो तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब जीवन में कैसा लग रहा है ज्ञान के बाद, प्रोग्राम में कैसा लग रहा है? नहीं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब एक एनर्जी फील हो रही है। एनर्जी है जी वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। अब जीवन में कोई डर भय? नहीं, डर भय नहीं है अब। पहले मृत्यु का भी भय रहता था। जनरली क्या होता है कि आदमी जब तक शादी वगैरह नहीं हुआ रहता तो उससे पहले वो शेर जैसे है ना। सही है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, शादी होने के बाद फिर बच्चे होते हैं, फिर वो डर आते जाता है। सबके साथ होगा ऐसा मैं सोचता हूँ। हाँ वो तो क्योंकि भौतिकवाद में वैसे चलता ही है। जी। बाद में ऐसा हुआ कि अब नहीं लगता डर कि हाँ भाई मरना तो है ही करके। ये मृत्यु लोग है तो मृत्यु तो है, हाँ, लेकिन तो अब जाना तो अमर लोग है ना। जी अमर लोग जाना है जी। तो जीवन मुक्ति का अनुभव ऐसे मन में लगता है कि अभी होने लग गया है। और ऐसा लगता रहता है कि बापूजी हमेशा मदद करते हैं, मतलब बचा के ले जाते हैं। हमेशा रेगुलर बचाते रहते हैं ऐसा लगता है। जी जब भी जरूरत पड़ता है हाजिरा हुजूर जो बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, काफी अच्छा आपका अनुभव है। और कुछ बताना चाहेंगे? और एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं। जैसे कल्कि भगवान के लिए लोग बोलते हैं कि जय, एक मंत्र बोलते हैं जय जगतपते जय रमापते वाला करके 32 अक्षर का होता है करके। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि वो 32 अक्षर ये है, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति। जो बापूजी 32 होता है।
अच्छा अच्छा, जिनके देख लिए। हमने तो गिने नहीं, आपने नहीं, गिने? मैं क्योंकि बताया ना भविष्यमाल का सुनता हूँ, हाँ, वहां पर वो सब बोला जाता है और सब वहां पर उल्लेख है उस चीजों का। अच्छा, तो उन चीजों को देखा था, और एक जगह और मतलब छोटी छोटी चीजें क्लिक होते रहती कि भूल भी जाता हूँ मैं। बापू जी के प्रति जो विश्वास जो बढ़ते गया ना, एक कोई संत थे या फिर ना कहीं मैं पढ़ा था रामायण वगैरह कहीं पे कि राम राम सब जपे, दशरथ जपे न कोई, और जो दशरथ जपे तो मुक्ति काहे ना होए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, ये तो पहली बार ही सुना मैंने। जी जी, मैं भी उसको सुना था तो वही क्लिक होता गया। बापू जी के नाम भी दशरथ भाई पटेल है कर। हाँ सही बात है। और मंत्र भी वही दे रहे हैं 32 अक्षर का, जिसको सब जपेंगे करके बोले हैं आखिरी समय में सबको जपना ही पड़ेगा, शांति चाहिए तो। हाँ, बापूजी बोलते ना शांति चाहिए तो परम शांति हाँ, बोलना ही पड़ेगा। परम शांति आपको बोलना ही पड़ेगा। सत्य बात है। ये सब है। जी जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब जान के। ठीक है, तो ये सभी दिव्य आत्माओं को धन्यवाद करना चाहूँगा पूरा वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में डालें। तो भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.